नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वछायाणम नमो लोए सब साहुणम। महावीर भगवान की जय। हम पर्व 58 में हस्त और प्रहस्त के मरण का वर्णन पढ़ेंगे। समुद्र के समान रावण की सेना। जैसे ही नल, नील, हनुमान, जामंत आदि अनेक विद्याधर राम के हित के लिए राम के कार्य में तत्पर, महाउदार शूरवीर अनेक हाथियों के रथ चढ़ कटक से मिले। महेंद्र, रतिवर्धन, भानुमंडल, अनुधर, सर्वद, सरव इत्यादि विद्याधर शेर के रथ पर बैठकर निकले। कोई हाथियों के रथ पर बैठकर निकला, कोई घोड़ों के रथ पर बैठकर निकला। अनेक राजा, अनेक महाराजा, विद्याधर, क्षत्रिय अनेक वाहनों पर बैठकर युद्ध के लिए निकले। कई राजा हनुमान के साथ निकले और विभीषण रावण का भाई रत्नप्रभा विमान पर चढ़ा। वह विभीषण रावण का भाई श्री राम का हितकारी अति प्रशंसनीय हुआ। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान हंस के विमान पर बैठकर निकले। राम के सुबट महामेघ माला समान अनेक वाहनों पर चढ़ लंका के सुबटों के साथ युद्ध करने आए। प्रलय काल के मेघ समान भयंकर छज्जा, भेरी, मृदंग, कंपाल इत्यादि अनेक बाजे बजे। सिंह के, हाथियों के, भैंसों के, ऊंटों के, पक्षियों के, मृगों के शब्दों से दसों दिशाएं गुंजायमान हुई। जब राम और रावण की सेना का आमना सामना हुआ तब सभी लोग जीवन के संदेह को प्राप्त हुए। पृथ्वी एवं पर्वत कंपित हुए। योद्धा मान के भरे दोनों कटक अति प्रबल से देखे नहीं जाते। दोनों सेनाओं के युद्ध होने लगा। सामान्य शस्त्र, करोत, कुठार, खड़ग, शैल, गदा, शक्ति, बाण इत्यादि शस्त्रों से परस्पर युद्ध होने लगा। योद्धा योद्धाओं की आवाज लगाकर बुलाते रहे। एक दूसरे पर योद्धा गिरते रहे, शीघ्रता से दौड़ते रहे, पर सेना में प्रवेश करते रहे। ऐसे परस्पर महायुद्ध हुआ। लंका की सेना ने वानर वंशियों को दबाया जैसे शेर गज को दबाता है। फिर वानर वंशियों की प्रबल सेना राक्षसों की सेना को मारते रहे और अपनी शहर को धैर्य बधाया। लंका की सेना को दबी देख महायोद्धा हस्त प्रहस्त हाथियों के रथ पर चढ़े, वानर वंशियों पर दौड़े और अपने लोगों को साहस देकर कहा, हे सामंतो, भय मत करो। हस्त प्रहस्त दोनों महातेजस्वी वानर वंशियों के योद्धाओं को भगाया। तब वानर वंशियों के नायक सूरवीर सुग्रीव के चाचा, उनके पुत्र नल, नील महाभयंकर क्रोधायमान होकर हस्त और प्रहस्त से युद्ध करने लगे। दोनों तरफ के अनेक योद्धा मरे। नल ने उछलकर हस्त को मारा, नील ने प्रहस्त को मारा। जब ये दोनों मर गए तब राक्षसों की सेना शिथिल हो गई। तब गौतम स्वामी श्रवणिक राजा से कहते हैं, हे राजन, सेना के लोग सेनापति को देखते हैं तब तक रण में ठहरते हैं जब तक उनका सेनापति उनके साथ है। सेनापति के मरते ही सेना बिखर जाती है। जैसे माला बंधी हुई है तो सारे मोती आपस में जुड़े हुए हैं, माला के टूटते ही मोती बिखर जाते हैं। पुण्य अधिकारी बड़े बड़े राजा सभी बातों में पूर्ण है, फिर भी बिना प्रधान के कार्यों की सिद्धि नहीं। प्रधान पुरुषों के योग से मनवांछित कार्य की सिद्धि होती है। महापुरुष के संयोग के बिना सामान्य पुरुषों की शोभा नहीं। जैसे राहु के योग सूर्य की किरणें मंद हो जाती हैं, पुण्य के योग से सभी सुख साधन अनायास प्राप्त होते हैं।
पुण्य बिना सब नष्ट होते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती तो जपु दिन